हेलो दोस्तों, नमस्कार और राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है सिंध घाटी की सभ्यता। आज लेक्चर 5 है। जिसने भी पीछे का लेक्चर नहीं देखा हो तो लेक्चर 1 से आप देखते आइए और संपूर्ण प्राचीन इतिहास का जितने भी सेगमेंट हैं आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। अब सीक्वेंस वाइज मिलते रहें, ये नहीं कि बीच बीच में छोड़ छोड़ के आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एकदम शुरुआती से आपको ये एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जो नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता के लिए साधारणतः हम 3 नामों का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक पृष्ठभूमि है। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में पश्चिम पंजाब के हड़प्पा, प्रारंभ में जो पश्चिमी पंजाब था उसको हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई और तब तक यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक ही सीमित थी, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थलों में चला। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में अवस्थित जो हड़प्पा का आधुनिक स्थल से पता चला। हड़प्पा के जो आधुनिक स्थल थे उसी से पता चला है। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। दजला और फरात, ठीक है। इसका परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के केंद्र स्थल पंजाब और सिंध के मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोल देते हैं और कहीं कहीं से सिंधु सभ्यता बोलते हैं। कोई इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानता है। सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा सभ्यता ही थे। हड़प्पा नामक स्थान था सिंधु वहाँ पाकिस्तान के में। तो दजला और फरात और नील घाटियों की सभ्यता के समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पे उस समय बहुत विशिष्ट नगर, मतलब सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, जल निकासी की व्यवस्था एकदम उत्तम थी, नगर नियोजन एकदम सुव्यवस्थित तरीके से था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंध नदी के व उसकी सहायक नदियों के प्रदेश में इस सभ्यता का विकास हुआ था। कुछ विद्वान तो इसका समय 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व बताते हैं और कुछ विद्वान तो इसका समय 2500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान जो है इसका समय जो है 2500 ईस्वी पूर्व बताते हैं, 1000 ईस्वी पूर्व बताते हैं, कुछ 2500 ईस्वी पूर्व बताते हैं। तो अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद था, ठीक है। इसको खोजा किसने था? सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान में पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है, उसके मंटागोमरी एक जिला था, जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। उन्होंने हड़प्पा का अन्वेषण किया था। वो असल खोजा कैसे, ये नज़र में आया कैसे? असल में जब वहाँ पे रेलगाड़ी की पटरी बन रही थी तो ईंटें वहाँ से उखाड़ के ला रहे थे, तो उनको लगा कि कुछ यहाँ पे मतलब हैं जो प्राचीनतम है, तो वही उनके निगाह में आया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। सर जॉन मार्शल द्वारा ही सिंधु सभ्यता का नाम जो था वो सर जॉन मार्शल ने ही दिया था। तो काल निर्धारण का जो था, जॉन मार्शल ने
इसको निर्धारित तिथि बताया था तो 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। अर्नेस्ट मैके जो उन्होंने बताया था 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। माधुस्वरूप वत्सु ने 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व। सीजे गाउंड ने 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया। डॉक्टर राजबल्लभ पांडे ने इस सभ्यता का काल 5000 ईस्वी पूर्व माना है। और डॉक्टर जो राजबल्लभ थे इस सभ्यता का काल जो है 5000 ईस्वी पूर्व माना है। डॉक्टर CL फैब्रिक ने इस सभ्यता का समय 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने इस सभ्यता का काल 2800 ईस्वी पूर्व माना है। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल रेडियो कार्बन C14, ये 14 है, इसको C14 कर लीजिएगा। प्रशिक्षण प्रणाली के आधार पर इस सभ्यता का समय 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व बताया है। यदि सिंधु सभ्यता के उदय के काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस कालखंड के 3 नाम प्रचलित है, जैसा कि मैंने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे एक नाम ऐड कर लीजिएगा, ये जो कांस्ययुगीन सभ्यता है इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चूंकि पश्चिमी पंजाब के निकट हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। बताया ना, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता स्थल खोजा गया 1921 में। हड़प्पा स्थल जो खोजा गया वो 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खोजा था। 1921 में पाकिस्तान के लारकाना जिले में, पाकिस्तान के मंटागोमरी जिले में रावी नदी के तट पर खोदा गया था। सॉरी, लारकाना नहीं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे। इस कारण सिंधु नदी घाटी या सैंधव सभ्यता भी कहा गया। तो सिंधु नदी घाटी या सैंधव सभ्यता भी इसे कहा गया इसीलिए, क्योंकि ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही थी, उसके आसपास केंद्रित थी। सिंधु के निवासियों ने प्रथम बार कांस्य धातु का प्रयोग किया, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु के निवासियों ने सर्वप्रथम कांस्य धातु का प्रयोग किया, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उदय को प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं। इसके उदय को प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता के निर्माता, सैंधव सभ्यता के निर्माता, सैंधव सभ्यता के निर्माता। मुख्य रूप से 4 प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रकार के। सिंधु घाटी सभ्यता सैंधव सभ्यता के निर्माता, ये हेडिंग है, आप लोग डाल लीजिएगा। इसमें लिखना है, या फिर मेन फैक्ट तो मैंने PDF में दे दिया है। ऊपर से मैं जो एक्स्ट्रा है, जो कहानी की तरह मैं आपको समझाता चलूँगा। आपको जो अच्छा लगे उसमें से जो लगे कि हाँ इसमें और ऐड ऑन कर लेना चाहिए, तो आप अपने तरफ से ऐड ऑन कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों या मूल संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और कपाल खोपड़ियाँ ही हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियाँ थीं, जिसमें थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये थे। दूसरी थी भूमध्य सागरी, जिसे मेडिटेरियन सैंधव, भूमध्य सागरी जिसे मेडिटेरियन या सैंधव बोलते थे। तीसरी थी अल्पाइन और चौथी थी मंगोलायड। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः
भूमध्यसागरीय प्रजाति के थे। आमतौर पर यही धारणा है कि मतलब काफ़ी विद्वानों का यही मत है कि जो वहाँ के निवासी थे वो भूमध्यसागरीय ही थे। किसी प्रजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन या संस्थापना करने संबंध में इतिहास एवं पुरातत्वविदों के मध्य काफ़ी मतभेद रहा है। तो सिंधु सभ्यता के प्रवर्तनों को द्रविड़, ब्रहुइया, सुमेरिया, पणयसुर, भृत्य, वहिका, दास, नाग, आर्य प्रजातियों के संबंधित बताया जाता है, परंतु अधिकांशतः विद्वान इस मत से सहमत हैं कि द्रविड़ ही सैंधव सभ्यता के निर्माता थे। जो विद्वान थे उसमें, जिसने कहा कि द्रविड़ के जो निवासी थे, द्रविड़ प्रजाति जो थी, द्रविड़ ही सैंधव सभ्यता के निवासी थे, तो इसमें थे डॉक्टर लक्ष्मण। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। जैसे सिंधु सभ्यता के निर्माता में विद्वानों के अलग अलग मतभेद थे, तो उसमें 2-4 विद्वानों का मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जो मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। ये आर्य बताते हैं कि आर्य लोग थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्य को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड जो थे वो सुमेरियन को मानते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में। और राखलदास बनर्जी जो है वो द्रविड़ को मानते हैं। व्हीलर जो है दस्य दास को मानते हैं। ठीक है। तो यह अब इसमें मैंने बता ही दिया आपको। और वाली प्रजातियाँ थी इतिहासकारों के अनुसार। ये भूमध्यसागरीय जो मेडिटेरियन सैंधव सभ्यता के प्रमुख निर्माता इसी प्रजाति के माने जाते हैं, जो कि वर्तमान में दक्षिण भारत में वासी हुए। अल्पाइन जो थे यही प्रजाति गुजरात, महाराष्ट्र, सिंध प्रदेश एवं गंगा के मैदान में पाई जाती है। मंगोलॉयड जो थे यह प्रजाति हिमालय प्रदेश या पूर्वी भाग में पाई जाती थी। कैसे प्रकाश में आई सैंधव सभ्यता? सैंधव सभ्यता कैसे प्रकाश में आई? तो मैंने आपको पहले ही बताया। चार्ल्स मॉरिसन ने ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में साहिवाला जिले में स्थित एक हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चार्ल्स मॉरिसन जो थे इन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में ही साहिवाल जिले में स्थित एक हड़प्पा टीले का उल्लेख कर दिया था, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो 1853 में कनिंघम बने को हड़प्पा से प्राप्त वृषभ की आकृति वाली एक मुहर मिली, जिसे गलती से कनिंघम ने विदेशी मुहर मान लिया। कनिंघम को 1853 में एक वृषभ यानी बैल, वृषभ मतलब होता है बैल की आकृति जो छपी थी मुहर पे, वही उनको मिल गई। तो उन्होंने गलती से कनिंघम महोदय ने मान लिया कि ये विदेशी मुहर है। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निदेशक में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान के मंटा गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसीलिए हड़प्पा की खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। उसके बाद बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए गए और एक पूरा नगर सभ्यता विश्व के सामने प्रकट हो गई। एक पूरे नगर की सभ्यता विश्व के सामने प्रकट हो गई। जो अंग्रेज जो विदेशी मानते थे कि हमारी सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है, हमने ही सबको कुछ मतलब सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, नहीं तो भारतीय ऐसे ही थे। तो उनको तो भाई उनके तो सपनों पे तो पानी फिर गया होगा, तब मुंह तो लाल पीला हो गया होगा। प्राग के हड़प्पा सांस्कृतिक तब जब ये सामने आई सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई होगी, क्योंकि यहाँ की जो जैसे नालियाँ थी एकदम नियोजित ढकी हुई नालियाँ थी बड़ी, और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर
सामने की ओर खुलते थे, गली में खुलते थे, जो छोटी छोटी गलियां में सड़क से जोड़ती थी मार्ग से, उसमें खुलते थे। क्यों खुलते थे? क्योंकि उस समय माना जाता था कि जैसे पीछे इसलिए उस साइड नहीं खुलती थी कि जो आते जाते जो धूल या फिर कुछ भी डस्ट या कोई भी गंदगी जो मुख्य सड़क पे ना फैले, गंदगी जो है मुख्य सड़क पे ना फैले। और हर घर के सामने ना पतली पतली नालियाँ सुनियोजित ढंग से, मतलब कि आज का जो शहर है हमें लगता है कि उतना डेवलप वो भी नहीं होगा जितना सिंधु सभ्यता के लोग उस समय डेवलप थे। अब आ जाते हैं हम लोग प्राक हड़प्पा संस्कृति यानी प्राक सैंधव पे। नवपाषाण काल के बाद और विकसित हड़प्पा से पूर्व जो बस्तियां थी उन्हें प्राक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इनके प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। भारत में स्थित प्रमुख प्राक के सैंधव स्थल जैसे हरियाणा में कौन कौन से हैं तो बड़वाली है, राखीगढ़ी है, सिसवाला है, मीताथल है, बालू है। ये इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान में सोथी है, कालीबंगा है, सोथी है, कालीबंगा है। कालीबंगा मुख्य स्थल है राजस्थान का। भारत से कालीबंगा, काली का मतलब होता है काले रंग की, बंगा मतलब होता है चूड़िया, काले रंग की चूड़िया वहाँ से प्राप्त हुई हैं। भारत से बाहर स्थित प्राक सैंधव स्थल जैसे सिंधु, कोटदीजी एवं आमरी, सिंधु भारत से जो बाहर मिले हैं स्थित प्राक सैंधव स्थल जिसमें सिंधु है, कोटदीजी है एवं अमरी है। बलूचिस्तान में क्वेटा है, कुल्ली है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है। क्वेटा है, कुल्ली है, किले गुल मोहम्मद है, मेहरगढ़ है, अंजीरा है, झाबा है। अमारी की खोज हुई थी, आमरी की खोज जो A.G. मजूमदार ने की थी। यहीं से बारहसिंगा एवं गैंडे की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। आमरी थी, आमरी की खोज M.G. मजूमदार ने की थी। यहीं से जो बारहसिंगा एवं गैंडों की हड्डियों के प्रमाण प्राप्त मिलते हैं। और उसके बाद कोटदीजी का स्थान का अंत 2 भयानक अग्निपिंडों से हुआ। मेहरगढ़ प्राक सैंधव का सबसे प्राचीन स्थल है। मेहरगढ़ जो है प्राक सैंधव का सबसे प्राचीनतम स्थल है। प्राक सैंधव का सबसे प्राचीनतम स्थल है। नाल से गरुड़ के आकार वाली एक मोहर मूली है। यह गरुड़ अपने पंजे में सर्प को दबाए हुए है। गरुड़ के आकार वाली एक मोहर मूली है। यह गरुड़ अपने पंजे में सर्प को दबाए हुए है। अब आ जाते हैं हम लोग सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का मुख्यतः विस्तार भारत एवं पाकिस्तान देश में था, लेकिन अल्प रूप से सिंधु सभ्यता का विस्तार जो था वो अफगानिस्तान में भी है। अल्प रूप मतलब थोड़े रूप में, मतलब थोड़ा बहुत कुछ स्थल वहाँ पे भी मिले हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में सोरतघई और मांडीगावा सैंधव स्थल मिले हैं। सोरतघई और मांडीगावा जो है ये सैंधव स्थल जो है अफगानिस्तान में मिले हैं। अब आप लोगों के लिए एक मैप भी मैंने उपलब्ध करा दिया है। सिंधु घाटी के मुख्य सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं जो मिले हैं, जैसे यहाँ पे हो गया आपका ये नर्मदा नदी के तरफ है। भगतराव, लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा, बालाकोट, सुतका गेंडोर, आलंदीनो, चुन्नुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हप्पा, मांडा, ये सब नदी भी है। जैसे झेलम नदी के तट पर चुन्नुदड़ो है और झेलम के उसके बाद चिनाब है। चिनाब नदी के किनारे हड़प्पा है। रावी नदी के तट पर बनावली है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये रोपण भी है। कालीबंगा राजस्थान में है। धौलावीरा ये गुजरात में है। आलमगीरपुर है। ये आलमगीरपुर जो है जो सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पे है ये आलमगीरपुर।
हिंडन नदी, जो यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, उसी के किनारे आलमगीरपुर में आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल है और सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गेंडोर, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये सूतका गेंडोर, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है सूतका गेंडोर। और सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो भगत राव यानी ताप्ती नदी पे है। भगत राव सबसे सबसे जो पश्चिमी दक्षिणी स्थल है भगत राव है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर उत्तर में सबसे स्थित है मांडा। ये सबसे स्थित उत्तर में मांडा, ये हो गया सबसे पश्चिम में सूतका गेंडोर, और सबसे पूर्व में हो गया ये आलमगीरपुर में हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, पूर्व में है। सबसे दक्षिण में ये है हो गया, सबसे दक्षिण में हो गया। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, और आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट में बताइएगा, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके उत्खननकर्ता और वर्तमान में स्थित निम्न प्रकार हैं। जो वर्तमान स्थिति है, कहाँ पे स्थित हैं वर्तमान में, तो वो भी इसी में देख लेते हैं। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। स्थित कहाँ है? पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी। स्थित कहाँ है? सिंध सब पाकिस्तान में। सूतका गेंडोर उत्खननकर्ता आर्लस्टाइन। स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चुन्नदुड़ो उत्खननकर्ता मैक्रे। स्थित सिंध कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। रोपण उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। स्थित कहाँ है? पंजाब, भारत में। कालीबंगा उत्खननकर्ता बी.एल. स्मिथ, गंगनगर राजस्थान में स्थित है। आलमगीरपुर उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। स्थित कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये आलमगीरपुर, यही मैंने बताया कि आपको सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। धौलावीरा उत्खननकर्ता आर.एस.बी. स्थित कच्छ का रण। लोथल उत्खननकर्ता एस.आर. राव। स्थित कहाँ है? अहमदाबाद, काठियावाड़ जिला। अब हम आपको कुछ स्थलों के बारे में विशेष जैसे जानकारी दे देता हूँ। जैसे हड़प्पा हुआ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मांटागोमरी जिले, ये तो आपको मैंने दो तीन बार बता दिया। जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरस्थल है। हड़प्पा के टीले का ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मर्सन ने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। 1923 में इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिन व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया इसका। हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए, जिसे पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर छह की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वालों एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त है, जिसका कुल क्षेत्र 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसकी समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा के किले को बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारियों की मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले हैं अन्नागार से की गई है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वप्रथम हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ ना आपको एक जो है कि जैसे आपको हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चुन्नदुड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनवाली हो गया, सुरकोटता हो गया, रंगपुर हो गया और कोटदीजी हो गया, धौलावीरी, राखीगढ़ी, ठीक है, और उसके बाद जो अन्य नगर हैं जैसे मांडीगा का मांडा हो गया, ठीक है। तो मैं इन सब पहलुओं पे भी आपको वो कर दूंगा, मतलब
PDF के रूप में उपलब्ध करा दूंगा या मैं लेक्चर के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन इनका क्या था, कैसे धार्मिक जीवन इनका क्या था, जैसे इनकी पुरस्थलों से जो प्राप्त हुए हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, पत्थरों के छोटे छोटे मूर्तियाँ, मोहरे, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियाँ, मृदभांडों पर चित्रित चिन्ह या परिलक्षित होते हैं। धार्मिक विचारधारा, मृत देवी या पुरुष देवते, पशुपतिनाथ लिंग, योनि, वृक्ष, प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। तो ये इनका धार्मिक जीवन था। आर्थिक जीवन भी है। आर्थिक जीवन में मतलब ये करते कृषि कार्य, कृषि अधिशेष करते थे, पशुपालन करते थे, विभिन्न दस्तकारी दक्षताओं में समृद्ध थे। तो दोस्तों ये सब भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एक एक चीज़ें आपको इसी चैनल पे उपलब्ध होंगी। बस आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे या फिर इसमें और कुछ संशोधित करना हो या और कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप अपनी राय निसंकोच होके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।